क्या सब खत्म हो गया? जो सब कुछ था फिर भी अब कुछ नहीं बचा। लगातार 3 बार मौत जैसी हार, लगातार 3 बार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंसान के संघर्ष, जीतने की उसकी जिद और सभी परिस्थितियां, चाहे वो कितनी भी मेरे खिलाफ हो, उन पर कैसे काबू पाया जाए, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसे ऑफिसर की घटना जिसने उस जिंदगी में सब कुछ सहा जो एक इंसान को तोड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है, और जहां पर इंसान ये कह देता है कि शायद अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसे लड़ने की कितनी बड़ी ताकत देती है। इस कहानी को, सच्ची घटना को आप सुनिएगा और स्लाइड के आखिरी में मैं रिवील करूंगा कि कौन है वो इंसान और उसने वो जीत कैसे हासिल की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस महान कहानी की, एक लड़ाई की जो हमारी और आपकी हो सकती है। लड़ाई की पहली शुरुआत होती है दोहरी जिंदगी। 9 से 5 एमएनसी की जॉब, बिल्कुल दिमाग को चूस लेने वाली कहानी। यानी उस कहानी की बात मैं कर रहा हूं जहां दिमाग पूरी तरीके से कॉर्पोरेट जॉब में। क्यों? क्योंकि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, एजुकेशन लोन लिया था पिता ने, चुकाना है, लेकिन मन में आईएएस बनने का सपना जो बहुत गहरा बैठ चुका है, सपना जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के इस हिस्से को, वो लेकर बैठा हुआ है। क्या है इस कहानी का सबब? अंधेरी रातें हैं, दिन भर ऑफिस की तोड़ने वाली थकान, कॉर्पोरेट जॉब, प्रेशर, वर्क का प्रेशर, डेडलाइंस, और फिर वहां से रात 8 बजे कैब का लंबा सफर। जब दुनिया सोती तो वो पढ़ती रहती थी। जब थकान शरीर को तोड़ देती थी तो उसके अंदर एक लड़ने का जज्बा क्रिएट होता था। बिखरे हुए टुकड़े थे जिंदगी में, सांसों के, सपनों के। 2012 यूपीएससी दिया फेल, 2014 यूपीएससी दिया फेल, 2016 दिया फेल, और ऊपर से शादी कर दी गई। लड़कियों के साथ तो और विडंबना है। सबने देखा कि अरे लगातार यूपीएससी फेल करिए, शादी वादी करो, अपना घर बसो, अब तो नौकरी है ही ना, प्राइवेट नौकरी। कहां लड़कियों को सपनों के लिए दौड़ाया जाता है, कहां उनके सपनों का कोई मायने है। अरे ठीक है, कमा तो रही हो ना, पति के साथ मिलकर घर चला लेना। सपने लगा अब टूटने के कगार पे। जो यूपीएससी करने का सपना देखा था वो लगा अब शायद खत्म हो जाएगा, अब शायद टूट जाएगा। उसने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, क्या गिव अप कर दूं? क्यों लड़ रही हूं, किसके लिए लड़ रही हूं? कुछ तो नहीं हासिल हुआ मुझे, सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो गया। अब शादी हो गई, परिवार, सास ससुर, वो भी जिम्मेदारियां, नौकरी ऑलरेडी इतना प्रेशर है वहां पे, एजुकेशन लोन, बाकी चीजों की खर्चे, छोड़ देते हैं। पर जो अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं एक आखिरी चांस, एक आखिरी फैसला। 2017 के आखिरी में एक शांत रात में उसने पति के साथ बैठ के खुलकर अपनी बात कही, बताया कि अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, कितना पुराना सपना है, कितनी जिजीविषा है, कितना एक लड़ने की ताकत है। उसको गिव अप नहीं कर सकते। उसने कहा मेरी जिद है, मुझे एक अटेम्प्ट देना, बिना डरे, बिना टूटे, मेरा साथ दोगे? उसने कहा बिल्कुल, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ देना, मुझे बहुत खुशी होगी। उसने कहा मैं अपना 100% इस बार देना चाहती हूं, बस आखिरी बार, इसके बाद कभी जिंदगी में कुछ नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ ये आखिरी बार। और कहते हैं ना कि जब जिंदगी में सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो यही सबसे अच्छा विकल्प होता है। उसने खुद को मशीन मोड में डाल दिया, नौकरी नहीं छोड़ी। कहानी और संघर्ष सुनिएगा। जो लोग कहते हैं कि जॉब के साथ तैयारी बहुत मुश्किल है, पूरी तरह से उसने अपने आप को रोबोट बना दिया। उसे पता था कि कुछ पाना है तो यहां अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा। कॉफी पीने के लिए भी अलार्म सेट कर दिया कि इतने बजे ही कॉफी पिएंगे, इतने बजे हम चाय पिएंगे। घर के काम बंद कर दिए, पति से खुलकर बात कर ली कि मुझे सपोर्ट करना। सिर्फ खिचड़ी खाई कि कहीं खाना बनाने में ज्यादा समय ना लग जाए, सिर्फ खिचड़ी खाकर रही, बर्तन ना धोने पड़े, खाना पचने में ज्यादा टाइम ना लगे, नींद कहीं लंबी ना हो जाए। हर बात के लिए अलार्म सेट किया, आदतों को डाला, झुंझलाहट हुई, लेकिन धीरे धीरे आदतों को चेंज किया, बदला, अपने समय के साथ लड़ना शुरू किया, क्योंकि उससे पता था कि वादा किया है
कि 100% तो देंगे, लेकिन ये आखिरी बार। एक सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया उसने। लोग आईएएस की तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ देते हैं। उसका प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसको पता था कॉर्पोरेट है, पॉलिटिक्स होगी। चुपचाप चुपचाप 45 दिन के लिए मेंस की छुट्टियां ले ली। ऑफिस में रेगुलर जाती थी, छुट्टियां बची हुई थी, तमाम सीएल ईएल सब बचा हुआ था। 45 दिन कैलेंडर पर टिक किया कि ऑफिस नहीं जाऊंगी। और सीक्रेट, ऑफिस में किसी को खबर नहीं क्यों छुट्टी ली, हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई भी बात हो। और चुपचाप इसने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ किया। मॉक टेस्ट में पहले आते थे केवल 33 मार्क्स, बहुत कम नंबर आते थे। पागलपन की हद तक लिखना शुरू कर दिया, लिख लिख कर प्रैक्टिस की, कागजों को भर डाला लिख लिख के, और स्कोर अब हर टेस्ट में 100 के ऊपर जाने लगा। 33 से सीधे 100 का सफर, लेकिन उसके पीछे जो दीवानगी, जो पागलपन कि अगर 5 मिनट का भी टाइम है तो भाई यहां पर मुझे लिखना है। ये जब तक जुनून, ये पागलपन नहीं होता तब तक चीजें नहीं बदलती। हम सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों के पीछे अपना खून पसीना लगाने से बहुत डरते हैं। हमें ये कहीं मन में होता है अरे अगली बार देख लेंगे, अगली बार नहीं हुआ तो कुछ और देख लेंगे। हम शुरुआत में ही बी और सी प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। ये मैसेज उन सभी के लिए, अरे पहले ए प्लान को तो जी लो, उस ए के सफर को पूरा तो कर लो, तब बी और सी के बारे में सोचना। किसी एक चीज में दिल तो लगाओ। जब कायनात को इशारा होगा कि तुम्हारा दिल, दिमाग, तुम्हारी शिद्दत, आत्मा सब कुछ एक ही चीज में लगी हो, तुम्हें दे देगी। आधे अधूरे मन से मांगोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और नतीजा क्या रहा? 2018 का फाइनल रिजल्ट आता है। रात दिन की मेहनत, आखिरी चांस, दुनिया, समाजपति, सबसे मांगा था उसने, और लिस्ट में आता है रैंक 28। आईएएस काजल जावला, और अब उनके सर पर आईएएस का ताज। रैंक 28। लगातार फेलियर के बाद मिली किस्मत तो ऐसी मिली कि रैंक 28 सीधे नाम के साथ लग गया आईएएस काजल जावला। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से सीधा कलेक्टर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से सीधा कलेक्टर। यह होती है सपनों की पावर। जब तक हमें सफलता नहीं मिल रही है, संसार की सारी ताकत लुक जाती है, हमें रोकने में लग जाती है, लेकिन जिस दिन ये डैम टूटता है ना, वो आखिरी हथौड़ा जब पड़ता है ना, तो फिर फ्लड गेट खुलता है, फिर सफलताओं के रास्ते खुल जाते हैं। इस बात को याद रखना। और असली सच यही है कि सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी उसने किसी को नहीं काम जो है पता नहीं चलने दिया, अपनी जॉब कंटिन्यू कर रखी। दीवानगी देखिए, यहां सिलेक्शन हो जाए, लोग हो अल्लाह, अरे वाह सेलिब्रिटी हो गए। जब लबासना जाने का वक्त आया, उससे 10 दिन पहले उसने रिजाइन किया। लगातार काम करती रही, बोली मैं क्या करूंगी सेलिब्रेट करके, अब तो मैं आईएएस हूं, मुझे वहां भी काम करना है, तो यहां भी काम करूं। जिस कंपनी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। लास्ट तक वो लगी रही। बहुत प्यारा मैसेज है काजल का कि वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। वक्त किसी को प्लेट में सजा के नहीं मिलता कि साहब जॉब में है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। वक्त मिलता नहीं, वक्त निकालना पड़ता है। और याद रखना, केवल 10 दिन पहले रिजाइन किया, केवल 10 दिन पहले, जब लबासना जाने की बारी आ गई। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अपने वक्त की कीमत निकालना शुरू कर दिया, अपने वक्त की कदर करिए। किसी के पास वक्त नहीं है। रिक्शे वाले से भी कहेंगे तो कहेगा साहब टाइम नहीं है। अपने वक्त को सही जगह लगाइए, अपने सपनों में लगाइए, कभी गिव अप मत करिए। कैब में बैठ के पढ़ाई की, कैब को उसने अपनी क्लासरूम बना ली, तो हम क्यों नहीं? हमसे पहले भी बहुत लोगों ने करके दिखाया है, हम क्यों नहीं? अगर काजल की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और इस स्टोरी में कहीं पर भी आपकी कहानी हो, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हां मैंने भी इस तरह का संघर्ष झेला है। अगर आप लड़की हैं, शादी के बाद आपके सपनों को इसी तरीके से आघात लगा हो, तो यह कहानी आपको रास्ता बता सकती है। संघर्ष होते हैं, हम अपने संघर्षों के बारे में बात करते हैं, अपने सपनों के बारे में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपने केवल संघर्षों के बारे में बात करते हैं। संघर्ष आपके बस में नहीं है। वो आउटर भी हो सकते हैं, सपने आपके, उनको पूरा करना है ना करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो करो ना, कौन मना कर रहा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक,
जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जरूर बताना कि वाकई में वक्त मिलता है या वक्त निकालना पड़ता है। धन्यवाद।